प्रोग्राम वगैरह सब। So this is the third session of linked list that we are recording. So जो हमने पहले दो सेशन में लिंक लिस्ट लिया है उसको एक शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ और आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने देखा था लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन। तो लिंक लिस्ट जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। हर एलिमेंट को यहाँ बोला जाता है नोड। एवरी नोड दो हिस्से में डिवाइड होता है। पहले हिस्से को बोला जाता है डेटा फील्ड और दूसरे हिस्से को बोला जाता है अगले वाले एलिमेंट का एड्रेस, खुद का एड्रेस नहीं, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। ठीक है। लिंक लिस्ट में हर नोड दूसरे नोड से एक एड्रेस से अटैच होता है। बेस्ट इज दिस डायग्राम। जो हेड होता है वो पॉइंट करता है पहले नोड को। हर नोड डिवाइड होता है दो हिस्से में। पहला जो हिस्सा होता है उसमें स्टोर रहता है डेटा यानी कि वैल्यू और दूसरे हिस्से में स्टोर रहता है अगले एलिमेंट का एड्रेस, खुद का एड्रेस नहीं, अगले एलिमेंट का एड्रेस। और लास्ट एलिमेंट के सामने कोई नहीं रहता इसलिए वो पॉइंट करता है नल को। तो दिस इज लिंक लिस्ट। फिर हमने देखे थे लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस, जैसे कि लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट स्टोर होते हैं उनको एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस जरूरी नहीं है। यानी हर एलिमेंट एक दूसरे को अटैच स्टोर होने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले को अगर मेमोरी 100 मिली है तो दूसरे को 101, तीसरे को 102, ऐसे कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं है। लिंक लिस्ट में हम एलिमेंट्स ऐड करते हैं। एरे में क्या होता है, हम पहली एरे की साइज डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंट ए ब्रैकेट में 10, यानी ए ऐसा एरे है कि जिसकी साइज 10 है ना। तो लिंक लिस्ट में ऐसे कोई मेमोरी प्री अलोकेट करने की जरूरत नहीं। नो नीड टू प्री अलोकेट द मेमोरी इन लिंक लिस्ट। ठीक है। ऐसे कोई पहले से साइज बताने की जरूरत नहीं कि 10 एलिमेंट लगेंगे, 15 लगेंगे। आप आपके हिसाब से एलिमेंट वन बाय वन ऐड कर सकते हो। ठीक है। लिंक लिस्ट फ्लेक्सिबल है एज कंपेयर टू एरे। लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू एरे। इफिशिएंटली मेमोरी का यूज करता है और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में भी काम आता है। डिसएडवांटेजेस देखे जाए तो लिंक लिस्ट को ज्यादा मेमोरी लगती है एरे के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट में एड्रेस स्टोर करने में मेमोरी खर्चा होती है एक्स्ट्रा। लिंक लिस्ट डिफिकल्ट टू यूज है। लिंक लिस्ट में क्या होता है पता है क्या? अगर आपको पहला एलिमेंट एक्सेस करने को 1 सेकंड लग रहा है तो आपको दूसरा एलिमेंट एक्सेस करने को 2 सेकंड लगेंगे। तीसरे एलिमेंट तक पहुंचने के लिए 3 सेकंड लगेंगे। 10वें एलिमेंट तक पहुंचने के लिए 10 सेकंड लगेंगे। ऐसा होता है लिंक लिस्ट में। एरे में वैसा नहीं है। एरे में आपको पहला एलिमेंट देखना हो या 10 नंबर का एलिमेंट देखना हो, वो कांस्टेंट टाइम उतना ही समय लगता है कोई भी एलिमेंट एक्सेस करने के लिए। इस लिंक लिस्ट में पहले के एलिमेंट जल्दी एक्सेस होते हैं, आखिरी के एलिमेंट को टाइम लगता है। एरे में ऐसे नहीं होता। एरे में कोई भी एलिमेंट एक्सेस करो सेम टाइम। ठीक है। लिंक लिस्ट में सिर्फ सिक्वेंशियल एक्सेस पॉसिबल है। यानी आपको चौथे एलिमेंट पे अगर जाना है तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे लाइन से ही जाना पड़ेगा। ठीक है। लिंक लिस्ट में, एरे में आप कोई एलिमेंट पे कैसे भी जा सकते हैं, पहले चौथे पे फिर तीसरे पे, लाइक दैट। ठीक है। बाइनरी सर्च जो है वो एरे पे अप्लीकेबल है, लिंक लिस्ट पे नहीं है। और कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो लिंक लिस्ट को सपोर्ट भी नहीं करती। एरे और लिंक लिस्ट का डिफरेंस, एरे को कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी चाहिए, लिंक लिस्ट को कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी की जरूरत नहीं है। एरे में लीनियर ऑर्डर कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी से बनती है। लिंक लिस्ट में लीनियर ऑर्डर बनाने के लिए एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ ज्वाइन करना पड़ता है यूजिंग नेक्स्ट पॉइंटर। एरे में एड्रेस स्टोर नहीं करना पड़ता, लिंक लिस्ट में करना पड़ता है। एरे में कोई मेमोरी प्री अलोकेट नहीं करनी पड़ती। सॉरी, एरे में मेमोरी प्री अलोकेट करनी पड़ती है, लिंक लिस्ट में नहीं करनी पड़ती। एरे फ्लेक्सिबल नहीं है, लिंक लिस्ट फ्लेक्सिबल है। एरे में इंसर्शन और डिलीशन डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, लिंक लिस्ट में आसान है। एरे सिंपल है, लिंक लिस्ट डिफिकल्ट है। एरे में किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो सेम ही समय लगता। लिंक लिस्ट में वैसा नहीं है। लिंक लिस्ट में पहले के एलिमेंट जल्दी एक्सेस होते, आखिरी के एलिमेंट तक पहुंचने को ज्यादा टाइम लगता। बाइनरी सर्च एरे पे अप्लीकेबल होता है, लिंक लिस्ट पे नहीं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट के बेसिकली 3 टाइप दिए हैं। ये पहली जो डायग्राम आपको दिख रही ये सिंगली लिंक लिस्ट है। इसी को लीनियर लिंक लिस्ट बोलते हैं। यहाँ हर एलिमेंट दो हिस्से में डिवाइड होता है।
पहला पार्ट डेटा, दूसरा पार्ट अगले एलिमेंट का एड्रेस। लास्ट एलिमेंट यहाँ नल को पॉइंट करता है। 11 लास्ट एलिमेंट है तो उसका नेक्स्ट नल रहेगा। ठीक है। और यहाँ सिर्फ आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते। आप 5 से 1 पे जाओगे, 1 से 11 पे जाओगे, लेकिन आप 11 से 1 और 1 से 5 उल्टा वापस नहीं आ सकते। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हर एलिमेंट 3 हिस्से में डिवाइड होता है। पहला हिस्सा प्रीवियस का एड्रेस, बीच वाला हिस्सा डेटा, और तीसरा एलिमेंट नेक्स्ट का एड्रेस। तो यहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट की जा सकती है। ठीक है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, लास्ट एलिमेंट नल को पॉइंट ना करते हुए हेड को पॉइंट करता है। दैट इज अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। फिर हमने कुछ सब टाइप्स देखे थे लिंक लिस्ट के। टू वे हेडर लिस्ट में क्या होता है, हेडर दोनों साइड से रहता, बिगिनिंग और एंड में। उसके बाद में ग्राउंडेड हेडर लिस्ट में क्या रहता है, पहला नोड हेड रहता है और लास्ट नोड नल को पॉइंट करता है। और ग्राउंडेड सॉरी हेडर सर्कुलर लिस्ट में क्या होता है, लास्ट एलिमेंट पॉइंट टू द हेड। फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज यानी कुछ डेफिनेशंस देखी थी जो यूज होती है लिंक लिस्ट में। सबसे पहले देखा था नोड। तो लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट होता है, लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट होता है उसको बोला जाता है नोड। नोड दो हिस्से में डिवाइड होता। पहला हिस्सा डेटा रहता, दूसरा हिस्सा नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रहता है। और नोड बनाने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर यूज होता है जो हमने कल भी यूज किया था वाइल क्रिएटिंग लिंक लिस्ट। आज मैं लिंक लिस्ट का प्रोग्राम आपको रन करके भी दिखाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट है एड्रेस। एड्रेस यानी मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन के लिए यूज होता है पॉइंटर। ठीक है। परसेंटेज यू अनसाइंड इंटीजर ये एड्रेस को दर्शाता है। ठीक है। फिर हमने देखा था पॉइंटर। पॉइंटर किसी भी चीज का एड्रेस स्टोर करने के काम में आता है। ये इंटीजर पॉइंटर है, ये फ्लोट पॉइंटर है, ये नोड पॉइंटर है, नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है। पॉइंटर के लिए स्टार यूज करना जरूरी है। नल पॉइंटर, अगर पॉइंटर में किसी का एड्रेस स्टोर नहीं है, नो एड्रेस, वो पॉइंटर किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं नल पॉइंटर। दैट इज कॉल्ड नल पॉइंटर। ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट पॉइंटर। ये हो गया नेक्स्ट पॉइंटर में ये नेक्स्ट पॉइंटर यानी नोड का सेकंड वाला हिस्सा। पहले हिस्से में डेटा रहता है, दूसरे हिस्से में नेक्स्ट का एड्रेस रहता है। ठीक है। लिंक लिस्ट के मामले में इंफॉर्मेशन यानी डेटा फील्ड। ठीक है। और एम्प्टी लिस्ट ऐसी लिंक लिस्ट जिसमें हेड अगर नल को पॉइंट कर रहा है तो उसको बोलते हैं एम्प्टी लिस्ट। फिर हमने देखा था क्रिएटिंग अ सिंगली लिंक लिस्ट। क्रिएटिंग सिंगली लिंक लिस्ट में आपको अगर याद होगा तो टोटल 10 स्टेप्स हमने लिए थे, 10 स्टेप्स। सबसे पहली स्टेप में हमें लिंक लिस्ट बनाने के लिए क्या तैयार करना पड़ता है, एक क्या करते हैं हम लिंक लिस्ट बनाने के लिए तैयार, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट कीवर्ड हो गया, ये लिंक लिस्ट का यूजर डिफाइंड नाम हो गया, ये नाम आप आपके मन से रख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में पहला हिस्सा डेटा होता है और अगला हिस्सा होता है नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। ठीक है। और नीचे फिर ये टाइप डेफ, स्ट्रक्ट, लिंक लिस्ट का नाम और नोड का नाम ऐसा लिखना पड़ता है। ये आपकी पहली स्टेप है। हम इस प्रोग्राम के बाद ही इमीडिएट प्रोग्राम ले लेते हैं। ठीक है, ताकि समझना आसान जाए। चलो मैं कर ही लेता हूँ ना प्रोग्राम ओपन साइड बाय साइड, ताकि ये हमारा दो प्रोग्राम और ये दोनों काम एक साथ हो जाए। ठीक है। तो चलिए, आई एम टेकिंग अ प्रोग्राम, ताकि आपको ये अल्गोरिदम और प्रोग्राम मैं एक साथ समझा सकूं। अपना टाइम भी बचेगा, आपका प्रोग्राम भी हो जाएगा। हम्म। तो दिस इज द प्रोग्राम। मैं आपको वन बाय वन सभी अल्गोरिदम के स्टेप्स यहाँ कैसे यूज होते हैं वो समझाता हूँ।
और कुछ आसान कर पाऊँ इसको, तो वो भी करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी। तो ये मेरा प्रोग्राम है लिंक लिस्ट का, ठीक है। सो सी हियर, सो स्टेप नंबर 1, ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। स्टेप नंबर 1 प्रोग्राम में कहा है, तो ये हुई हमारी स्टेप नंबर 1। पहले लिखा आपने स्ट्रक्ट, ये कीवर्ड हो गया। ये स्ट्रक्चर का नाम हो गया। ये स्ट्रक्चर का पहला एलिमेंट हो गया डेटा, और डेटा के बाद नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। सो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए नेक्स्ट स्टार नेक्स्ट नाम का पॉइंटर लगेगा, और ये वाला जो है ना स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट है, यहाँ फिर से लेना पड़ता स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट, फिर नेक्स्ट नोड का नाम। अब पहली स्टेप वाली ये लाइन, ये टाइप डेफ स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट नोड, ये लाइन ये है। ये लाइन क्यों लिखते हैं वो भी समझाता हूँ मैं आपको, कि ये लाइन लिखने का फायदा क्या है। टाइप डेफ यानी टाइप डेफिनेशन, स्ट्रक्ट और लिंक लिस्ट हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया, और ये नोड। ये लाइन लिखने से क्या होता पता है क्या, ये जो नोड वर्ड है वो आगे आप डायरेक्ट यूज कर सकते। यहाँ पे नोड वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे नोड वर्ड यूज हुआ है, यहाँ यूज हुआ है, यहाँ यूज हुआ है डायरेक्ट। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी तो आपको ये नोड वर्ड हर जगह पे ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है, तो आप ही बताइए, एक बार ये लाइन लिख लेना पूरा आएगा कि ऐसा हर बार नोड लिखना पूरा आएगा? व्हाट डू यू फील? ये लाइन लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए टाइप डेफ वाली? लिखनी चाहिए। लिखनी चाहिए, ताकि अपना आगे का काम आसान हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज, तो ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 1। ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 को थोड़ा टाइम है, रुको। अभी मैं आपको प्रिंटिंग की स्टेप समझा रहा हूँ, क्योंकि हम क्या मतलब ये स्टेप नंबर 2 आएगा, जस्ट वेट। करंटली आई एम एक्सप्लेनिंग यू द मॉड्यूल ऑफ प्रिंट। ठीक है, प्रिंट यानी ट्रैवर्सिंग। तो रिटर्न टाइप वॉइड है, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाले। फंक्शन का नाम प्रिंट है, और ये आपको जो पॉइंटर पैरामीटर दिख रहा है ना, ये हेड को पॉइंट कर रहा है। स्टार पी सबसे पहले हेड को पॉइंट करेगा। ठीक है। फिर हम एक मैसेज दे देंगे अंदर कि प्रिंटिंग अ लिंक लिस्ट करके एक मैसेज दे देंगे। ठीक है। कब तक प्रिंट करते रहेंगे आप? जब तक ये पॉइंटर कहाँ पे नहीं पहुंचता? नल पे। नल। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये P जो है सबसे पहले हेड को पॉइंट करेगा यानी 10 को। फिर ये आगे जाके 20 पे पहुंचेगा, 30 पे पहुंचेगा, 40 पे, 50 पे, और क्या आया तो रुक जाएगा? नल। नल। तो इसीलिए ये कंडीशन लिखनी पड़ती है कि जब तक आपका पॉइंटर नॉट इक्वल टू यानी वो नल तक नहीं पहुंचता, तब तक प्रिंटिंग का कार्य शुरू रखिए। अब इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना है तो परसेंटेज डी। डी। वैल्यू दूर दूर दिखाना है तो बैकस्लैश ई। और आप क्या प्रिंट करना चाहते हो? ठीक है, आप वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो कि एड्रेस? वैल्यू। वैल्यू। तो आप पी एरो डेटा लिखेंगे जिससे वैल्यू प्रिंट होती। ठीक है। क्यों? और एक वैल्यू प्रिंट होने के बाद आगे बढ़ने का क्या फार्मूला है, ताकि हम दूसरे वैल्यू पे जाए? पी इक्वल टू पी का नेक्स्ट। p इक्वल टू p का नेक्स्ट। तो वैल्यू रिटर्न नहीं होती, वॉइड। फंक्शन का नाम है प्रिंट। ये एक पॉइंटर है p जो हेड से शुरू होगा। ये तो ऐसा ही मैसेज है प्रिंटिंग लिंक लिस्ट करके। जब तक नल नहीं होता लूप चलते रहेगा। इंटीजर है इसलिए परसेंटेज डी। दूर दूर प्रिंट करना है इसलिए स्लैश टी। सबसे पहले p का डेटा प्रिंट होता 10, फिर आगे जाएंगे, फिर p का डेटा प्रिंट होता 20, आगे जाएंगे, p का डेटा प्रिंट होता 30, आगे जाएंगे, एंड सो ऑन। क्लोजिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है। तो अब हो गया हमारा प्रिंटिंग का लॉजिक खत्म। अब हम हमारे एल्गोरिदम के स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, क्योंकि अभी तक हमारी सिर्फ स्टेप नंबर 1 ही हुई है।
तो अब आते हैं हम मेन फंक्शन में। यहाँ पे हमने दो पॉइंटर डिक्लेयर कर दिए, एक हेड पॉइंटर है और एक पी पॉइंटर है, और दो इंटीजर वेरिएबल लिए है, n फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए, और i लूप के लिए है। ठीक है, CLR SCR की जरूरत नहीं, निकाल देता हूँ। तो कुछ वेरिएबल्स लिए है। सबसे पहले मैं यूजर को पूछ रहा हूँ कि आपको लिंक लिस्ट में कितने नंबर ऑफ नोड चाहिए। दैट आई एम आस्किंग, एंटर नंबर ऑफ नोड्स। तो मान के चलो यूजर ने बोला कि मुझे 5 नंबर ऑफ नोड चाहिए, तो स्कैनएप में फिर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? 5. 5। 5। ठीक है, अब 5 में से पहला नोड अलॉट कर देते हैं। अब हम आ रहे हैं ये वाली स्टेप पे, ये वाली स्टेप। यम अलॉक से हम उतनी मेमोरी अलोकेट करेंगे जितनी हमारी नोड की साइज है, या साइज ऑफ इज ऑपरेटर। नोड जितनी साइज लगेगी वो साइज कैलकुलेट करना साइज ऑफ का काम है, मेमोरी अलोकेट करना मैलॉक का काम है। और वो मेमोरी नोड के पॉइंटर के फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करेंगे, टाइप कास्टिंग है। और ये जो मेमोरी अलोकेट की, इसको नाम क्या है? बाजू में डायग्राम देख लो आप। ये जो मेमोरी आप अलोकेट कर रहे हैं, इसको नाम क्या दे रहे हो आप? हेड. हेड। इसको आप हेड नाम दे रहे। तो ये लाइन यानी स्टेप नंबर 2 यहाँ आ गई। यहाँ नोड यानी जिसके लिए हमें मेमोरी अलोकेट करना है, कितनी चाहिए, वो ऑपरेटर है साइज ऑफ, ये साइज कैलकुलेट करेगा। मेमोरी अलोकेट करने का काम एम अलोक का है, वो मेमोरी को टाइपकास्ट करके हमारे रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम ये कर रहा है, और उस मेमोरी को नाम दिया है आपने हेड। अब स्टेप नंबर 3, अब उस हेड के लिए क्या इनपुट लेना है हमें? वैल्यू. वैल्यू। वैल्यू इनपुट लेना है, तो वैल्यू इनपुट लेंगे स्कैनएप से। ये स्कैनएप %d एड्रेस का साइन, और हेड के लिए क्या इनपुट ले रहे हैं हम? वैल्यू. वैल्यू। हेड का डेटा, और ये एड्रेस का साइन लगता ही आपको पता है, हेड का डेटा यानी ये वाली स्टेप है ये। अब इस एलिमेंट के सामने फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए हेड का नेक्स्ट कहा जाना चाहिए नल. नल। ये चौथी वाली स्टेप यहाँ है। हेड का नेक्स्ट पॉइंटर कहाँ डाल डाल दिया है हमने यहाँ पे अभी? नल. नल। ठीक है, 4 स्टेप खत्म हो गई। 5वीं स्टेप, हेड को नया नाम क्या दिया? पी. पी। पी न्यू नेम है, वो लेफ्ट साइड में चाहिए। हेड ओल्ड नेम है, वो राइट साइड पे चाहिए। तो ये वाली स्टेप ये रही। आपने हेड को नया नाम दे दिया पी। अब हेड को दो नाम हो गए। कौन से दो नाम हो गए? डायग्राम देख के बताओ, 5वीं स्टेप की डायग्राम। हेड हैज टू नेम, विच हेड टू? एंड एक हेड एंड नाम पी. हेड है, यस, और दूसरा नाम पी है। इसको दो दो नाम हो गए अभी, हेड और पी, दो नाम है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते। स्टेप नंबर 6 लूप है, लूप। स्टेप नंबर 6 बोल रहा है कि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ये 4 स्टेप रिपीट करो, जितने नोड चाहिए उतनी बार। तो स्टेप नंबर 6 आपकी ये हो गई। कोई मुझे बताएगा क्या, मुझे तो नंबर ऑफ नोड n चाहिए थे, मैंने लूप n-1 टाइम क्यों लिया? मुझे नंबर ऑफ नोड तो 5 चाहिए, तो मैं लूप 4 बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ? आई रिपीट माई क्वेश्चन, मुझे नंबर ऑफ नोड 5 चाहिए थे, तो मैं ये लूप 4 ही बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ? फर्स्ट नोट पहले ही इनपुट लिया है. क्योंकि पहला नोड यहाँ बन चुका है, अब 5 में से 4 ही बनना बाकी है, इसलिए लूप 4 ही बार रिपीट होगा। यहाँ n-1 चाहिए, ठीक है, इसीलिए। अब स्टेप नंबर 7 ये रही। अब आप फिर से मेमोरी अलोकेट करने जा रहे, फिर से मेमोरी अलोकेट कर रहे हैं आप यहाँ पे, और वो मेमोरी काय के नेक्स्ट पे जोड़ रहे आप? पी के नेक्स्ट. ये वाली डायग्राम देखो, ये नई वाली मेमोरी आपने अलोकेट की, ये आपका पी था, और वो मेमोरी जोड़ी गई है पी के नेक्स्ट को। डू यू गेटिंग?
यस सर। ओके, तो वो मेमोरी पी के नेक्स्ट को जोड़ी गई है। ये पी के नेक्स्ट को ये नई मेमोरी जोड़ी गई है। अब आपका पी यहाँ पे था, अब वो नए वाली मेमोरी पे भेजना है, यानी पी का प्रमोशन करना है, उसको यहाँ से यहाँ भेजना है। तो आगे भेजने का फार्मूला क्या है ताकि पी अगले नोड पे चला जाए? P equal to P का next। यस, पी इक्वल टू पी का नेक्स्ट इज द वे टू गो अहेड। ठीक है। हम्म। अब स्टेप नंबर 9, पी के लिए डेटा इनपुट लेना है। पी के लिए ये 20, तो ये स्कैनएप में परसेंटेज डी इंटीजर टाइप की वैल्यू हम इनपुट ले रहे हैं। किसके लिए वैल्यू इनपुट ले रहे हैं हम? वी आर टेकिंग द डेटा ऑफ पी। अब ये पी के आगे फिलहाल कोई नहीं है, तो पी का नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? नल। नल। ये 4 लाइन कितने बार रिपीट करना है? जितने मुझे क्या चाहिए? नोड्स। नोड्स। खत्म, लिंक लिस्ट बन गई। अब बनने के बाद दिखनी भी चाहिए ना, तो दिखने के लिए कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा ताकि वैल्यूज प्रिंट हो जाए? प्रिंट फंक्शन को कॉल करो। आप बोलेंगे प्रिंट फंक्शन कहाँ है सर? ये यहाँ है, फंक्शन कॉल। और आपने पैरामीटर क्या भेजा? हेड। हेड। हेड किसको असाइन होगा? P को। पी को, यानी हेड से प्रिंटिंग शुरू होगी। और कहाँ जाके प्रिंटिंग रुकेगी? नल तक। नल पे। व्हाट डू यू फील, रन होगा प्रोग्राम कि नहीं होगा? देखते हैं। चलिए लेट्स सी। एंटर नंबर ऑफ नोड्स। मुझे नंबर ऑफ नोड्स चाहिए थे 5। पहला नोड 11, दूसरा 22, 33, 44, लास्ट नोड 99 ले लेता हूँ। अब प्रिंट हो जाएगा। दिख रहा है क्या आउटपुट? यस। मतलब अब हमारी लिंक लिस्ट हो गई मतलब प्रॉपर तैयार। तो ये हो गया क्रिएटिंग लिंक लिस्ट, ट्रैवर्सिंग लिंक लिस्ट, प्रिंटिंग लिंक लिस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। ये प्रोग्राम ट्रैवर्सिंग आया तो भी यही प्रोग्राम लिखना, क्रिएटिंग लिंक लिस्ट आया तो भी यही प्रोग्राम लिखना, इंसर्ट द नोड इन लिंक लिस्ट बोला तो भी यही प्रोग्राम चलता है, क्योंकि यहाँ नोड इंसर्ट हो ही रहा है। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोग्राम वेरी वेल। ठीक है, तो ये 10 स्टेप मैच हो गए प्रोग्राम में। ओके, एक और प्रोग्राम लेते हैं सर्चिंग द एलिमेंट का। जैसे मुझे ये लिंक लिस्ट में एक आधा एलिमेंट सर्च करना है, तो पूरी देखो, सिर्फ प्रिंट फंक्शन निकाल के कौन सा फंक्शन डालना है? सर्च। सर्च। बाकी मैक्सिमम प्रोग्राम पूरा सेम ही है, चलो बताता हूँ। ये सेम है, पूरा सेम। पिछले बार फंक्शन का नाम क्या था वॉइड के बाद? प्रिंट। अब क्या है? सर्च। सर्च। सर्चिंग कहाँ से शुरू करेंगे?
हेड से, तो ये P कहाँ पॉइंट करेगा स्टार्टिंग में? हेड को। हेड को पॉइंट करेगा। और x वो वैल्यू है जो मैं सर्च करना चाहता हूँ। पिछले बार प्रिंट फंक्शन था, उसको कितने पैरामीटर लगे थे? सिर्फ एक। एक। इस बार दो पैरामीटर है। P यानी पॉइंटर जो हेड से सर्चिंग शुरू करेगा, और x वो वैल्यू है जो मुझे ढूंढना है। कब तक ढूंढना जारी रहेगा, या कब तक हम लूप घुमाते रहेंगे? नल तक। क्योंकि अगर वैल्यू नहीं मिल रही तो हमें नल तक तो जाना ही पड़ेगा। P का डेटा हम काय के साथ मैच करके देख रहे? x। x ही वो वैल्यू है जो हमें ढूंढना है। और मैच होता कि नहीं चेक करने के लिए इक्वल टू साइन कितनी बार चाहिए? 2 दो बार। बार। तो आप P का डेटा x से मैच होता क्या चेक कर रहे। मैच हुआ तो हम डेटा प्रिंट करेंगे कि उसका एड्रेस? एड्रेस। डेटा प्रिंट करके क्या करते हैं, आपको तो पता ही है कौन सा डेटा सर्च करना है। x की वैल्यू तो आपने ही बताई है कि x इक्वल टू 15 सर्च करो फॉर एग्जाम्पल। तो आप 15 मिला ये बताने से अच्छा आपको ये मिलना बोलना पड़ेगा कि वो वैल्यू कौन से एड्रेस पे मिली। एड्रेस यानी P, और एड्रेस को प्रिंट करने के लिए परसेंटेज U यूज होता है। सो हम वैल्यू मिलने के बाद उसका एड्रेस प्रिंट करेंगे कि उसका डेटा? एड्रेस। आपको डेटा प्रिंट करना है तो आप कर सकते P एरो डेटा से, लेकिन जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है। और अगर वैल्यू मिली है तो बीच में रुक जाने के लिए आप एग्जिट 0 का यूज कर सकते। ये गेट से लिखा नहीं लिखा तो चलता। एग्जिट 0 आपके प्रोग्राम को बंद कर देगा अगर आपको वैल्यू मिल गई तो। और नहीं मिली तो क्या करना फिर? आगे ढूंढना। फिर से नहीं मिली तो फिर से आगे ढूंढना। फिर से नहीं मिली तो फिर से आगे ढूंढना। और आगे ढूंढते ढूंढते लूप खत्म हो गया तो क्या बोलेंगे फिर? व्हाट वी विल सी? डेटा। यस। तो फंक्शन का नाम है सर्च, पॉइंटर है P, जो वैल्यू ढूंढना है वो है x। नल तक हम बढ़ाएंगे आगे अपना काम। P का डेटा x से मैच होता क्या चेक करना है हमें। अगर मैच हुआ तो बोलेंगे डेटा फाउंड, और एग्जिट से प्रोग्राम बंद कर देंगे। नहीं मैच हुआ तो आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, कभी ना कभी मिल जाएगा। नहीं मिला और लिंक लिस्ट ही खत्म हो गई तो हम बोलेंगे डेटा नॉट फाउंड। मेन फंक्शन यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम है। ये आपकी एल्गोरिदम की स्टेप नंबर 2 है, जगह अलोकेट करना। स्टेप नंबर 3 वैल्यू रखना। स्टेप नंबर 4 नेक्स्ट को नल करना। स्टेप नंबर 5 हेड को नया नाम P देना। स्टेप नंबर 6, 7, 8, 9, 10। पिछली बार कौन सा फंक्शन कॉल किया था पिछले प्रोग्राम में? प्रिंट। यहाँ कौन सा कॉल कर रहे हैं हम? सर्च। यहाँ पे हम सर्च को कॉल कर रहे। प्रिंट को एक पैरामीटर भेजा था, सर्च को कितने पैरामीटर भेजने पड़ रहे? 2। यस, सर्च को 2 पैरामीटर भेजने पड़ रहे हैं हमें। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये सर्चिंग का भी प्रोग्राम हो गया। तो सर्चिंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया, क्रिएटिंग लिंक लिस्ट हो गया, सब आ गया है इस प्रोग्राम में। ठीक है। तो चलिए अब हम अपना प्रीवियस पार्ट के ऊपर वापस चलते हैं। कल की भी रिवीजन हो रही है आपकी, नया भी सीखने को मिल रहा है। तो ट्रैवर्सिंग लिंक लिस्ट का तो अभी प्रोग्राम ले लिया, एल्गोरिदम कौन सी बड़ी बात है अब आपके लिए। ठीक है। तो जैसे कि देखो, प्रिंटिंग एंड सर्चिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्सिंग में पी कहाँ से शुरू होना चाहिए? हेड से। हेड से। कहाँ तक पी को आगे बढ़ाना है? नल तक। नल तक। और आगे बढ़ाने का फार्मूला है P इक्वल टू P का नेक्स्ट। दिस इज द फार्मूला टू आगे बढ़ाना। ठीक है। ये प्रिंटिंग वाला अभी लिखा हमने, ये काउंटिंग वाला है, काउंटिंग। कुछ नहीं काउंट करना है तो प्रिंट की जगह काउंट नाम का फंक्शन लो।
काउंट में क्या करना है, काउंटर एक से बढ़ाना है, प्रिंट एफ हटा देना है, प्रिंट नहीं करना है, काउंट करना है, तो काउंटर एक से बढ़ाइए, वेरी सिंपल। फिर हमने इंसर्टिंग एन एटम इन अ सिंगली लिंक लिस्ट देखा कि सिंगली लिंक लिस्ट में नया एटम इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट नई वैल्यू 3 जगह से की जा सकती है, बिगिनिंग, मिडल, एंड। तो बिगिनिंग से इंसर्शन कैसा होता है लिंक लिस्ट में, वो समझाता हूँ आपको। तो ये जो 2 नोड थे ये पहले से अवेलेबल थे, ये वाले, ये और ये आपका हेड हुआ करता था। अब नया नोड अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले वो नए नोड के लिए क्या अलोकेट करनी पड़ेगी, मेमोरी। मेमोरी। उस मेमोरी को क्या नाम दिया है हमने, ये जो नई मेमोरी अलोकेट की उसको नाम क्या दिया है, पी। पी। फिर स्टेप नंबर 2, पी के डेटा पार्ट में किसको रखा हमने, एक्स। पी के डेटा पार्ट में हमने एक्स को रखा, पी के डेटा पार्ट में हमने एक्स को रखा। पी का नेक्स्ट किसको जोड़ दिया है, हेड को। हेड को। अब आपका नया नोड खुद हेड बनने जा रहा है, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट नोड। तो नए नोड को अगर हेड बनाना है, नए नोड को अगर हेड बनाना है तो आपको लिखना पड़ता फिर हेड इक्वल टू पी। पी। अब आपका हेड ये नहीं रहेगा, ये रहेगा। तो कितने स्टेप में काम हुआ बिगिनिंग में इंसर्ट करने का, 4 स्टेप्स। 4 स्टेप। पहली स्टेप है ये, आपको एग्जाम में डायग्राम भी ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ये पहली स्टेप में आप ये नए नोड के लिए पी के लिए मेमोरी अलोकेट करेंगे। दूसरे स्टेप में पी में आपको डेटा रखना है एक्स। तीसरे स्टेप में आपको पी का नेक्स्ट हेड को अटैच कर देना है। और चौथे स्टेप में आप हेड को ही नया नाम दे देंगे, क्या, पी। ये कल हुआ था, फिर भी रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। अल्गोरिदम, ये मैं लिंक लिस्ट इतना स्लो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर हमने छोड़ा है, मतलब हमने बैच में इसको लिया ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि आपको डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे खासी छुट्टी आई थी। ठीक है, आपने देखा होगा, अगर आपने प्रॉपर मेरे रिवीजन सेशन अटेंड किए होंगे, जो वीडियोस मैंने दिए थे वो वीडियोस अगर आपने प्रॉपरली गो थ्रू किए होंगे, क्योंकि आपको हर पेपर में 3-3 4-4 दिन की गैप थी, तो आपको वीडियोस देखने का अगर सब समय था, तो दोनों ही पेपर जो आपके सी प्लस प्लस और RDBMS के हुए वो आपके अच्छे गए होंगे। आई पर्सनली गोन थ्रू द पेपर एंड पेपर वाज इजी, कोई ऐसा बाहर का कुछ डेंजर काम नहीं था। ठीक है, सेम डेटा स्ट्रक्चर के साथ भी होगा ऐसा हम होप करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम्म, अब मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना है मिडल में, वो कैसा करेंगे हम देखते हैं। डायग्राम देख के मुझे बताइए कौन से एलिमेंट के बाद हम न्यू एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। क्यू के बाद। यस, मैं जो नया एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ वो मैं ऐड करना चाहता हूँ क्यू के बाद। मुझे नया एलिमेंट क्यू के बाद ऐड करना है, तो सबसे पहले मुझे क्यू तक पहुंचना पड़ेगा। क्यू तक पहुंचने का भी कोडिंग मुझे लिखना पड़ेगा, कैसे पहुंचते देखते हैं हम। स्टेप नंबर 1, पहले नए एलिमेंट के लिए क्या लोकेट कर दीजिए, मेमोरी। मेमोरी। उस मेमोरी को नाम दो पी, ये पी। स्टेप नंबर 2, पी में डेटा रखिए आप एक्स, ये रख दिया एक्स। स्टेप नंबर 3, क्यू कहाँ से शुरू करेंगे, ये क्यू डायरेक्ट यहाँ पे नहीं पहुंचा, क्यू कहाँ से शुरू हुआ होगा, हेड से। हेड से। फिर उसको आगे 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 लेके वहां तक पहुंचाया गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्यू अपनी जगह पे नहीं पहुंचता, उसको पहुंचाना पड़ता है, उसका कोडिंग लिखना पड़ता है। क्यू हेड से शुरू हुआ, की यानी वो वैल्यू जिसके बाद मुझे नई वैल्यू इंसर्ट करना है। तो मेरे लिए की, अगर मान के चलो ये वैल्यू 30 होगी, तो मेरे लिए की 30 हो गई। की 30 का मतलब है मैं जो न्यू वैल्यू डालना चाहता हूँ वो 30 के बाद में डालना चाहता हूँ। तो जिस वैल्यू के बाद आपको नई वैल्यू डालना है वो उस करंट वैल्यू को की बोला जाता है। ये केस में की 30 हो गई, तो मुझे यूजर से की इनपुट लेनी पड़ेंगी। और मैं कहाँ तक क्यू को आगे बढ़ाते चलूं जब तक मुझे क्या नहीं मिल जाता,
जब तक क्यू का डेटा की से मैच नहीं होता तब तक आगे बढ़ो। यानी ये लूप मुझे बराबर क्यू को 30 पे पहुंचा देगा। यस और नो? शुरू कहां से किया था क्यू? हेड हेड से। से। आगे बढ़ाने का फार्मूला ये है। और तब तक आगे बढ़ाओ जब तक आपको की वैल्यू और क्यू का डेटा मैच नहीं हो जाए। जब 30-30 मैच हो जाएगा रुक जाओ। अब ये दो लाइन बड़ी ट्रिकी है, ध्यान देना। ये जो पी का नेक्स्ट है, ये करंटली किसके नेक्स्ट को जोड़ना? पी का नेक्स्ट एरो क्यू के नेक्स्ट को जोड़ना। क्यू का नेक्स्ट यानी ये एलिमेंट जिसको मैं अभी राइट टिक कर रहा हूं। तो पी का नेक्स्ट किसको जोड़ा है? के नेक्स्ट को। यस, पी का नेक्स्ट क्यू के नेक्स्ट को जोड़ा है। पी का नेक्स्ट किसको जोड़ा है? क्यू के नेक्स्ट को। और क्यू का नेक्स्ट किसको जोड़ेंगे? पी को। तो ऑटोमेटिकली ये लाइन डिलीट हो जाती फिर, और ये डॉटेड लाइन से कनेक्टिविटी आ जाती। तो ये स्टेप्स है। पहली स्टेप है पी के लिए जगह अलोकेट करो। दूसरी स्टेप है पी में एक्स ये डेटा डालो। तीसरी स्टेप है कि क्यू हेड से शुरू करते हुए क्यू अपने जगह पे पहुंचाओ। चौथी स्टेप में जो नया एलिमेंट पी है उसका नेक्स्ट क्यू के नेक्स्ट को जोड़ना। पी का नेक्स्ट यानी ये वाला एरो जो मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एरो। और ये एरो क्यू के नेक्स्ट को यानी यहाँ आके अटैच होगा। ये आपकी नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद में क्यू का नेक्स्ट एरो किसको आना चाहिए? पी को। ठीक है। तो ये हो गया आपका इंसर्शन इन द मिडल। 1 मिनट के बाद आपको रिकनेक्ट होना है। अभी मैं इंसर्शन एट द एंड आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। तो फिर से जगह अलोकेट करना पहला काम। ये पी के लिए जगह अलोकेट कर दी। उसमें डेटा रखना दूसरा काम। ठीक है, डेटा रखना इस सेकंड टास्क। अब ये लास्ट एलिमेंट है, इसके आगे तो कुछ रहेगा नहीं। तो पी का नेक्स्ट किसको पॉइंट होगा? नल को, है ना? फिर आपको पहले आप रिकनेक्ट हो जाइए क्योंकि ये बड़ा एल्गोरिदम है, 7 स्टेप है। रिकनेक्ट होइए। ठीक है।